हेलो, नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, ये जो हमारा नया चैनल है अरुण यादव मैथ, जिस पे हम लोग अरिथमेटिक प्लस एडवांस जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पे मैथमेटिक्स टॉपिक्स जो है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है, उसकी कंप्लीट हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, चाहे तमाम यूपी के कोई भी एग्जाम्स हो, यूपी ट्रिपल एससी से पूछे गए हैं, यूपी एसआई हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, चाहे वो सीसेट लेवल हो, ठीक, सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जितने लेवल तक हो सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है, और इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो बेटा, आज हम लोग की पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जो आपका पहला चैप्टर, जो कि सभी एग्जाम से भर भर के इससे सवाल आते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, तो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, जो कि अभी आपके तमाम एग्जाम्स आने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है बेटा, अभी 17 तारीख से शुरू होने वाला है, और उसके बाद लेखपाल का तो हो ही गया एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आपके कुछ ही दिनों बाद आने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम्स को टारगेटेड करते हुए, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, आज से हम लोग इस चैनल पे मैथमेटिक्स का सब कुछ, एक एक चीज़ें बिल्कुल विथ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस इतना करवाएंगे कि आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक, तो बेटा बिल्कुल ट्रिकी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जितना आसानी से आसानी क्वेश्चंस कम समय में जितने ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हमारा पे यहाँ पे ध्यान रहेगा। ठीक है, तो बेटा आइए आज की क्लास थोड़ी शुरू करते हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा नंबर सिस्टम के बारे में या संख्या पद्धति। तो आप हेडिंग बनाएंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में नंबर सिस्टम। ठीक, तो बेटा इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सारा जो खेल होता है बेटा वो नंबर्स का होता है, संख्याओं का ही होता है। क्योंकि जैसा आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या का पद्धति, इसका मतलब अगर संख्याओं को एक निश्चित सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करें, रख दें, व्यवस्थित कर दें, उसी को हम लोग नंबर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग जानेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से। तो हम लोग शुरू से लेकर और लास्ट तक जितने इससे पॉसिबल सवाल बन सकते हैं आज तक जो पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा गारंटी है, वादा है कि बेटा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है हमारी इस थ्योरी से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमारे इस चैनल पे आइए, आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिए तथा मैथ का जादुई ट्रिक के साथ पूरा मैथ का जादूगर बनिए। ठीक है, तो तहलका मचने वाला है यहाँ पे। आगामी परीक्षा जो ग्रुप डी की है वो टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा यहाँ पे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिजिट्स यानी अंक की बात करेंगे और अंक के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चलिए, आज की जो क्लास है बेटा वो जस्ट लाइक इंट्रो क्लास भी ले सकते हैं आप।
क्योंकि छोटी चीज़ों की बात करेंगे, आपको पता है कि ये आता होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए रिवीजन करते हुए, क्योंकि इस छोटे लेवल से ही हम लोगों को हाई लेवल में जाना है, तो आगे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद आगे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट सीखने वाले हैं इस चैनल पे। तो चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप, अंक क्या होता है, या अंक को बोला जाता है बेटा डिजिट्स। ठीक है, यहीं से बेटा संख्याओं का निर्माण होता है। भाई संख्या है, इस संख्या को हम लोग इस सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करेंगे, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो बेटा अंक क्या होता है? तो अंक बेटा जस्ट लाइक सिंबल होता है, प्रतीक होता है। ठीक है ना, अंक जो है वो कुछ भी नहीं होता, दिस इज अ सिंबल, या इसको प्रतीक बोला जाता है। जैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक निश्चित प्रतीक या सिंबल का हम उपयोग करते हैं, वही अंक होता है। जैसे आपका नाम है, आपके नाम को भी एक्सप्रेस करने के लिए कुछ निर्धारित प्रतीक या सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सिंबल होता है। बेटा अंक कितने होते हैं आपको पता है? अंक आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने अंक होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब बेटा जो 0 इसमें होता है, 0 का खुद में कोई अस्तित्व या मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब 0 किसी दूसरे अंक के साथ बेटा यूज किया जाता है या लिखा जाता है, तो फिर इस 0 का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इसका खुद में अपना अकेले जब रहता है तो 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है, ना कोई मीनिंग होती है। लेकिन जब 0 किसी दूसरे डिजिट्स या अंक के साथ ऑपरेट होता है, तो फिर उसका बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़ी मीनिंग होती है। लेकिन बेटा एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई भी अंक है, अगर किसी अंक के पहले अगर आप 0 लिखते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो किसी अंक से अगर 0 पहले आता है तो फिर वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जब 0 को किसी अंक के बाद लिखते हैं, जैसे मान लो ये 1 है, 1 के बाद 0 लिखेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा। लेकिन 0 के बाद 1 के पहले अगर आप 0 लिखते हैं तो फिर ये 1 ही बोला जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो संख्या होती है बेटा, संख्या पे आएंगे, 0 इतना समझ में आया कि 0 को अगर किसी अंक के पहले लिखते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर 0 को किसी अंक के बाद लिखा जाता है तो फिर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर 0, 1 के बाद 0 हमने लिखा तो फिर 1 को इसने क्या बना दिया? 10 बना दिया, 10 बना दिया। समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन खुद में इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अब आप बेटा हेडिंग बनाएंगे संख्या। संख्या जिसको इंग्लिश में बेटा कहा जाता है नंबर्स। ठीक है, तो बेटा संख्या क्या होती है या नंबर क्या होता है, इन्हीं डिफरेंट टाइप्स की संख्या कितनी होती है, आपको एक एक क्वेश्चन, चाहे दुनिया में जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टॉपिक्स को हम लोग पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स बेटा क्या होता है, संख्या क्या होती है कि अगर 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला दिया जाए, जैसे आपके पास कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हैं। इनमें से किसी एक से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं को सॉरी 2 या 2 से अधिक अंकों को अगर मिला दिया जाए बेटा, तो वो क्या होता है? वो संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या क्या कहती है? संख्या को 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं।
संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बेटा 2 या 2 से कोई भी अंक आप लिख लो। जैसे हमने ले लिया क्या, 1 और 2, ये 2 अंक हो गए, इसमें 1 भी है और 2 भी है, तो यह एक संख्या का निर्माण करेगा और संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कोई भी 2 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, 8 नंबर ले लो, जितना भी आप चाहो उतना ले सकते हो। 1 2 5 6 7 ये भी क्या है, संख्या है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या एक क्वेश्चन ये उठता है कि 0 2 और 0 या 1 0 ले लेते हैं, ये भी एक संख्या है 20, लेकिन 0 को किसी अंक के पहले लिखने पर वो संख्या नहीं बना सकता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 2 0 ना लिखकर 0 और 2 लिखें तो क्या ये पूछेगा अगर कोई की संख्या है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, यह एक संख्या नहीं है, यह एक अभी भी क्या है, अंक है, क्योंकि 0 को किसी अंक के पहले लिखने पर कोई संख्या का निर्माण नहीं होता है। हमने आपको बताया कि 0 को अगर किसी अंक के पहले लिखते हैं तो उस 0 का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन वही 0 को अगर उस संख्या अंक के बाद लिखा जाता है तो फिर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा संख्या क्या होगी कि अंकों का समूह होता है। अब जितने किसी भी संख्या में जितने अंक मिलाकर आप उस संख्या को बनाएंगे वह संख्या उतने अंक वाली संख्या बोली जाएगी। जैसे हमने लिया 2 अंक 1 और 2, तो ये क्या हो गया, 12 हो। ठीक है, तो ये कितने अंक की संख्या हुई बेटा, 2 अंक की, क्योंकि हमने इसमें 2 अंक का यूज करके बनाया है इसको 12 को, इसलिए 2 अंक की संख्या होगी। ठीक है, अगर पूछे कि ये कितने अंक की 1 2 5 6 7 ये कितने अंक की संख्या होगी, तो बेटा इसमें आप काउंट करेंगे कितने डिजिट्स यूज किए गए हैं, कितने अंकों को इसमें प्रयोग किया गया है इस संख्या को बनाने के लिए। तो पहला 1 2 3 4 5, तो ये कितने अंक की संख्या होगी बेटा, 5 अंकों की संख्या होगी। तो आज के बाद आपको ये भी डाउट खत्म हो जाएगा आपका कि आप इतने अंक की बड़ी संख्या बताओ, इतने अंक की छोटी संख्या बताओ। इसको बिल्कुल शॉर्ट में आज के बाद अगर आप भूल जाएं तो बताना। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझ में आए कि संख्या क्या होती है, कि 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या 0 अगर किसी अंक के पहले आता है तो फिर वो संख्या का निर्माण नहीं करता है, लेकिन वही 0 अगर किसी संख्या के बाद लिखा जाता है तो उसका मीनिंग होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और फिर वो संख्या का निर्माण होता है। तो बेटा आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। छोटी सी ये आज की इंट्रो क्लास है, वीडियो है। इसके बाद हम लोग आगे अगली क्लास में इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि संख्याओं के प्रकार आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार की संख्याएं हो सकती है। तो बेटा इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आज पहली क्लास है इस चैनल पे। तो नंबर सिस्टम की हमने शुरुआत कर दी है, आज शुभारंभ कर दिया है सावन के पावन दिन पे। आज मंडे है, आपको पता है अंतिम सावन है, तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत कर चुके हैं और इस संख्या पद्धति को हम जल्दी कंप्लीट करके और इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम्स वनडे एग्जाम से पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को इस चैनल पे डिस्कस करेंगे और भी जितने नए तरह के सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से या इस चैप्टर से उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगामी परीक्षाओं की को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रुप डी को टारगेटेड जो भी आगामी आपके परीक्षाएं हैं उसमें ये गारंटी है कि अगर आपने ये क्लास कर ली तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ें नोट्स करते रहेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास भी लाएंगे इस पे कि इस क्लास को हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को भरमार तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।